दोस्तों आज 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी 2.0 इंप्लीमेंट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कौन सा सामान कितना सस्ता हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो जीएसटी है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सामान के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी अगर आप कोई 10 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड होता है। पहले वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स हुआ करते थे बहुत पहले। जीएसटी जब 2017 में लाए थे तो उसके बाद हर सामान के ऊपर, ज्यादातर सामान के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। पहले जीएसटी के स्लैब्स बहुत सारे होते थे लेकिन अब सरकार ने मोटे मोटे 3 स्लैब कर दिए हैं, जिसमें से भी 2 इंपॉर्टेंट है। एक है 5% और दूसरा है 18%। जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं जैसे कि दूध, पनीर, रोटी, ब्रेड, इनके ऊपर 0% का जीएसटी लगाया जा रहा है जो कि पहले 5% का होता था। एफएमसीजी, पैकेज फूड के ऊपर अब 5% का जीएसटी लगाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के ऊपर 18% का जीएसटी होगा। छोटी कारें, स्कूटर्स और बाइक के ऊपर 18% होगा। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी पहले जीएसटी लगाया जाता था लेकिन अब 0% है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अल्ट्रा लग्जरी हैं या फिर सिन गुड्स हैं, उनके ऊपर 40% का जीएसटी लगाया जा रहा है। तो अब डायरेक्टली बात करते हैं कि कौन से सामान के ऊपर कितना जीएसटी लग रहा है और उससे उसकी प्राइस डिफरेंस में कितना फर्क हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जो डेली इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे कि मिल्क, पनीर, रोटी, ब्रेड, इनके ऊपर पहले 5% था, अब 0% का जीएसटी होगा। तो इससे अगर मान लीजिए पहले कोई चीज 45 रुपए की मिलती थी तो अब वो 43 रुपए की मिल सकती है। इसके बाद बटर, घी, चीज, पहले इनके ऊपर 12 से 18% का जीएसटी लगाया जाता था लेकिन अब 5% का जीएसटी होगा, जिससे अगर वो सामान पहले 200 का था तो अब 180 का हो जाएगा। नमकीन, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर पहले 12 से 18% जीएसटी लगता था, अब 5% का लगेगा तो 120 वाली चीज 110 की हो जाएगी। और अगर हम प्लांट बेस्ड मिल्क, सोया मिल्क की बात करें तो पहले 12 से 18% था, अब 5% है, जिसके बाद 150 वाली चीज 140 रुपए की हो जाएगी। ये इसेंशियल आइटम्स की बात है। अब अगर हम बात करें एफएमसीजी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की जैसे कि सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, इनके ऊपर पहले 18% का जीएसटी था, अब 5% का जीएसटी है। 100 वाली चीज 85 की हो जाएगी। अगर हम पैकेज फूड्स की बात करें जैसे बिस्किट्स हो गए, जूसेस हो गए, जिनके ऊपर पहले 12 से 18% जीएसटी लगता था, अब 5% का लगेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप पहले टीवी, एसी, फ्रिज या डिश वॉशर बाय करना चाहते थे तो पहले 28% का जीएसटी लगता था लेकिन अब 18% का जीएसटी लगेगा तो 18 वाली चीज 2000 रुपए घटकर 16,000 रुपए हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप वॉशिंग मशीन पहले बाय करते थे 28% का जीएसटी था, अब 18% का लगेगा तो 25,000 वाला 22,500 का हो जाएगा। यानी यहां पर भी आपको 2 से 2,500 रुपए का डिफरेंस आराम से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्स की। यहां पर भी आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम छोटी कार की बात करें यानी जिनकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम है और जिनका जो साइज है वो 1200 सीसी से कम है तो इनके ऊपर पहले 28% का जीएसटी लगता था, अब 18% का जीएसटी लगेगा। तो अगर कोई 7.5 लाख रुपए की कार है तो वो 6,85,000 रुपए में मिल सकती है। इसके बाद अगर एसयूवी या लग्जरी कार्स की बात करें तो इनके ऊपर पहले 22 से 28% का जीएसटी लगता था, आप मोटा मोटा 28% मान के चल सकते हैं, बट उसके ऊपर 22% का सेस भी लगता था तो कुल मिलाकर उसके ऊपर 50% का टैक्स हो जाता था। लेकिन अब 40% का टैक्स लगेगा और साथ में कोई सेस नहीं है तो देखा जाए तो यहां पर टैक्स कम हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई 20 लाख रुपए की गाड़ी थी तो वो आपको 19 लाख रुपए की मिल सकती है। और अगर हम फॉर्च्यूनर की बात करें तो उसमें आपको 3 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल से स्कूटर्स की बात करें तो उसमें भी जीएसटी कम हुआ है जिसमें आपको 8 से 10,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद अगर इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर पहले 18% का जीएसटी लगता था, अब 0% का जीएसटी है। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी पहले 18% का जीएसटी लगता था, अब 0% का जीएसटी है। कार इंश्योरेंस के ऊपर भी पहले 18% का जीएसटी लगता था लेकिन अब भी 18% का ही जीएसटी है। होम इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी सेम है, ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी सेम है, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर ही जीएसटी को 0% किया गया है। अब ये प्रीमियम की प्राइस बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज घटाएं या ना घटाएं, लेकिन आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस जो कि टर्म इंश्योरेंस होता है और एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दे रखा है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। इवन 400 से 500 रुपए महीने में आपको टर्म इंश्योरेंस और 700 से 800 रुपए महीने में आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं ठीक ठाक कंपनी का। तो इंश्योरेंस को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से बाय जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर लग्जरी एंड सिन गुड्स की बात करें तो इनके ऊपर पहले 28% का जीएसटी था, अब 40% का जीएसटी कर दिया है। इन सारी ही चीजों को आप देख सकते हैं जिससे इनकी प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी एज अ कंज्यूमर आप मान के चल सकते हैं कि जो भी प्राइसेस में
डिफरेंस आने हैं वो आज से कुछ दिन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें तो आपको हो सकता है आज से ही वो डिफरेंस देखने को मिल जाए। रही बात स्टॉक मार्केट की, तो एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर एक काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, तो इस टाइम पर इनकी जो सेल्स है वो बढ़ सकती है। लग्जरी और सिन गुड्स के ऊपर ये एक नेगेटिव इंपैक्ट देगा, और इंश्योरेंस की बात करें तो उसके लिए भी ये लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ ला सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंश्योरेंस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। धन्यवाद।